नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 10 नवंबर 2022 को देर रात तक बीए सोशल साइंस का 7th राउंड का एफिलिएटेड कॉलेज रेगुलर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। वहीं बीए आर्ट्स का भी 5th राउंड एफिलिएटेड कॉलेजेस रेगुलर का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। मैं दोनों के कट ऑफ के बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप का जो अगला राउंड है यानी जो 8th राउंड है उसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है और उसके आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं बीकॉम का जो 6 राउंड का रिजल्ट है उसे भी आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। बीकॉम में मेन कैंपस यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में इस समय सीटें भरी जा रही हैं। जब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की सीटें भर जाएंगी तब एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब बिना देर किए हम लोग बीए सोशल साइंस एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो 7th राउंड का कट ऑफ है जिसे कल यानी 10 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया गया उसे साफ साफ समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह कट ऑफ समझाऊं बताऊं उससे पहले एक दो चीज़ें आप बिल्कुल सही तरीके से समझ लें कि यह कट ऑफ जो है सोशल साइंस का 7th राउंड का कट ऑफ है जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है और साथ ही साथ 11वां जो राउंड चला है पेड सीट बीएचयू मेन कैंपस के लिए उस पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यह कट ऑफ 5th राउंड, मैंने इसके पहले आपको 5th राउंड के कट ऑफ के बारे में बात किया था, जो मैं अब 7th राउंड के कट ऑफ की बात करने जा रहा हूं। यानी बीच में जो 6 राउंड वाला जो कट ऑफ है उसको मैं स्किप कर रहा हूं। यानी सीधे 5वें राउंड से अब 7वें राउंड पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और यह आप इस प्रकार से समझे। सबसे पहले अगर हम एफएमसी में बात करें तो एफएमसी में जो जनरल की जो सीटें हैं वह 338 पर क्लोज्ड हो गई हैं, भर गई हैं। वहीं ओबीसी का एडमिशन 327 पर क्लोज हो चुका है, जबकि एससी का एडमिशन 286 पर बंद हो गया है। एसटी की सीटें भी 232 पर पूरी भर चुकी हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस की सीट 325 पर भर चुकी है। वहीं एफएमसी में जो 11वें राउंड का पेड का जो कट ऑफ है वह 6 अंकों की गिरावट के साथ अब 332 से 326 पर आ गया है। यानी एफएमसी में 326 पर पेड सीट में एडमिशन अभी चल रहा है। वहीं अगर हम महिला महाविद्यालय की बात करें तो महिला महाविद्यालय में जनरल 324 पर क्लोज हो गया है, जबकि ओबीसी 303 पर क्लोज हो गया है। एससी का एडमिशन 255 पर फुल हो गया है, जबकि एसटी भी 213 पर फुल हो चुका है। वहीं ईडब्ल्यूएस का एडमिशन भी 305 इंडेक्स पर क्लोज हो गया महिला महाविद्यालय में, जबकि 11वें राउंड के पेड सीट के बारे में बात करें महिला महाविद्यालय में तो 2 अंकों की गिरावट के साथ यह 318 से खिसक कर 316 तक आ गया है। यानी महिला महाविद्यालय में 316 पर पेड सीट का एडमिशन अभी हो रहा है। अब जल्दी से अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में बात करें तो जो जनरल का जो कट ऑफ है वह 255 से 4 अंकों की गिरावट के साथ अब 251 पर आ चुका है। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है 242 से 6 अंक की गिरावट के साथ 236 तक पहुंच चुका है। 233 से 28 अंकों की भारी गिरावट के साथ एससी का कट ऑफ अब 205 पर पहुंच चुका है, जबकि 253 से 54 अंकों की धुआंधार गिरावट के साथ अब इसका कट ऑफ 199 तक पहुंच चुका है। वहीं 7 अंकों की गिरावट के साथ 246 से 239 पर पहुंच चुका है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वीकेएम में। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि यह कट ऑफ जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यह 5वें राउंड के बाद सीधे 7वें राउंड की बात मैं कर रहा हूं। यानी 5वें राउंड से लेकर के 7वें राउंड में कट ऑफ कितना नीचे गया है आप उस
हिसाब से आप इस कटाव को समझ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से अगर हम VCW के कटाव की बात करें तो 256 से 4 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 252 पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम OBC की कटाव के बारे में बात करें तो 242 से 7 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 235 पर पहुंच चुका है, जबकि 26 अंकों की भारी गिरावट के साथ SC का कटाफ 232 से लुढ़क कर 206 पर आ चुका है। वहीं 61 अंकों के धुआंधार गिरावट के साथ 254 से 193 पर पहुंच गया है ST का कटाफ, जबकि 7 अंकों के गिरावट के साथ 246 से 239 पर पहुंच चुका है EWS का कटाफ। वहीं अगर हम AMPG के बारे में बात करें तो जनरल की स्थिति यह है कि 255 से 4 अंकों की गिरावट के साथ यह 251 पर पहुंच चुका है, जबकि OBC का कटाफ 242 से 7 अंकों की गिरावट के साथ यह 235 पर पहुंच चुका है। 232 से 24 अंकों की महा गिरावट के साथ SC का कटाफ अब 208 पर पहुंच चुका है, जबकि ST के कटाफ में 77 अंकों की धुआंधार गिरावट के साथ अब यह 267 से लुढ़क कर 190 पर आ चुका है। वहीं EWS के कटाव पर एक नज़र डालें तो 245 से 6 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 239 पर पहुंच चुका है। वहीं अगर DAV के कटाव पर एक नज़र डालें तो 312 से 10 अंकों की गिरावट के साथ 302 पर पहुंच चुका है जनरल का कटाफ। वहीं OBC का कटाफ 312 से 12 अंकों की गिरावट के साथ 300 पर पहुंच चुका है, जबकि SC का कटाफ 312 से 27 अंक लुढ़क कर 285 पर पहुंच चुका है, जबकि ST का कटाफ एक बार फिर 317 से 45 अंकों की महा गिरावट के साथ 272 पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम EWS के कटाव की बात करें तो 10 अंकों की गिरावट के साथ यह 312 से 302 तक पहुंच चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए बिना देर किए हम BA आर्ट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस के 5th राउंड के कटाफ की बात करते हैं, जो कल यानी 10 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आप यहां पर समझ लीजिए कि मैं सीधे इसके पहले 2nd राउंड का कटाफ BA आर्ट्स का आपको बताया था। अब सीधे 2nd राउंड से मैं 5th राउंड के बारे में बात करने जा रहा हूं, यानी 3rd and 4th राउंड का जो कटाफ है उसको मैं स्किप कर रहा हूं। और इसको आप इस तरीके से समझिए कि 2nd राउंड से 5th राउंड के बीच में कितने अंकों की गिरावट हुई है, इन सारे को मैं इसी कटाफ में बात कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जल्दी से हम इस कटाफ को समझें और इसे हम मेल और फीमेल के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटकर और सारे कैटेगरी, ठीक है, मेल एंड फीमेल यानी जेंडर वाइज इस कटाफ को समझें और सभी कैटेगरी के हिसाब से समझें तो जनरल का जो कटाफ है मेल का, BA आर्ट्स में जनरल का जो कटाफ है मेल का 5वें राउंड में वह 290 तक पहुंच गया है, जबकि फीमेल का कटाफ 219 तक पहुंच गया है। यानी इन दोनों कटाफ के बीच में लगभग 71 अंकों का भारी अंतर है। वहीं अगर हम मेल कटाफ की बात करें OBC कैटेगरी में तो यह 288 तक पहुंच चुका है, जबकि फीमेल के लिए यह कटाफ 199 तक पहुंच चुका है। यानी इन दोनों के बीच 89 अंकों का काफ़ी अंतर है। जबकि अगर हम SC कैटेगरी मेल की बात करें तो इनका कटाफ घट करके 238 तक चला गया है, जबकि फीमेल का कटाफ 69 यानी 69 तक पहुंच गया है। यानी इस मेल और फीमेल के कटाफ में 169 अंकों का एक बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। जबकि मेल में यदि हम ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में 163 पर जहां एडमिशन हो रहा है मेल का, वहीं फीमेल का 67 पर एडमिशन हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच भी 96 इंडेक्स का काफ़ी अंतर है। वहीं अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो मेल का जहां एडमिशन 289 पर हो रहा है, वहीं फीमेल का एडमिशन मात्र 203 यानी 86 अंकों के काफ़ी अंतर से किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने मेल कटाफ के बारे में बात किया और फीमेल कटाफ के बारे में बात किया। मेल कटाफ का मतलब यहाँ पर यह है कि यह कटाफ DAV में BA आर्ट्स के लिए
लागू किया जा रहा है, यानी बीए आर्ट्स डीएवी से संबंधित है, क्योंकि एफिलिएटेड में सिर्फ लड़कों के लिए एक ही सेंटर है जिसे हम डीएवी कहते हैं। वहीं अगर हम फीमेल के कटाव की बात करें, फीमेल कटाव का मतलब यह है कि यह तीनों महिला महाविद्यालय यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी तीनों से संबंधित है। बॉयज़ की तुलना में देखा जाए तो गर्ल्स का जो कटाव है वह काफ़ी नीचे गया है, क्योंकि महिला महाविद्यालयों की संख्या ज़्यादा है, यानी 4 में से 3 एफिलिएटेड कॉलेज महिला महाविद्यालय हैं, जबकि एक ही ऐसा कॉलेज है डीएवी जो कोएड है, जहां पर लड़के पढ़ सकते हैं। अब मैं इस डेटा के आधार पे, जो मैंने अभी बीए आर्ट्स के डेटा के बारे में आपको बताया और बताया कि मेल और फीमेल के कटऑफ में कितना अंतर है, इसके आधार पर मैं कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण करना चाहता हूँ। यह है कि जहां लड़कों को बीएचयू के 6 सेंटर्स में से मात्र 33% सेंटर्स पर पढ़ने का मौका मिलता है, यानी 6 में से सिर्फ 2 सेंटर्स पर पढ़ने का मौका मिलता है। कहाँ कहाँ? एफएमसी एंड डीएवी। वहीं लड़कियों को सभी 6 सेंटर्स पर पढ़ने का मौका दिया जाता है, यानी उनको बीएचयू में एडमिशन होने की संभावना 100% होती है, क्योंकि सभी 6 सेंटर्स पर लड़कियां पढ़ सकती हैं, गर्ल्स पढ़ सकती हैं। बीएचयू में इस आधार पर देखा जाए तो एडमिशन होना सिर्फ आपके इंडेक्स और कैटेगरी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपके जेंडर पर भी निर्भर करता है। मैं पूरी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं लड़कियों के शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूं। अगर उनकी शिक्षा के लिए हद से भी गुजरना पड़े तो सबसे पहले मैं गुजरूंगा। अगर उनकी शिक्षा के लिए जान भी देना पड़े तो सबसे पहले मैं दूंगा। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं खुद वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय मनोविज्ञान में पढ़ाता हूं। मैं एक बार पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिला महाविद्यालयों की संख्या को कम कर दिया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि महिला महाविद्यालयों में लड़कों को पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दिया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लड़कों के प्रति यह अन्याय क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इंडेक्स लाने के बावजूद भी लड़कों का एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो लड़के हैं। उनका सपना सिर्फ इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा है कि वे लड़के हैं। क्या लड़का होना जुर्म है? यह कुछ सवाल मैं आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।